फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राज साइंस क्लासेस। मैं प्रिंस राज आप सभी का एक बार फिर से राज साइंस क्लासेस में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी जो हमारा पीछे का वीडियोस देखे होगा, अगर नहीं देखे हैं तो हमारे पीछे के वीडियोस आप सभी जाकर देख लीजिए। और जैसा कि आप सभी के स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि आज हम इससे पहले भी हम गद्य खंड के सभी भी क्या कर चुके हैं, गद्य खंड के सभी क्वेश्चंस का क्या कर चुके हैं भैया, हम आंसर लेकर आप लोगों के बीच आ चुके हैं। और गद्य खंड का आंसर नहीं, उसको बोलिए कि पाठ और जो उनके लेखक के जो नाम है उनके बारे में हम बता चुके हैं। और आज हम जो आपको बताने जा रहे हैं वो है आपके कौन से भैया, काव्य खंड, कक्षा 10 के हिंदी के जो काव्य खंड होते हैं उसके पाठ और उनके लेखक के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं गवाते हुए हम लोग बढ़ते हैं अपने वीडियो के क्वेश्चन की ओर। तो चलिए देखते हैं क्या सबसे पहला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख पा रहे होगा क्या कि राम नाम बिनु बिड़िए जग जन्मा, मतलब राम नाम बिनु बिड़िए जग जन्मा कहने का तात्पर्य, इस चैप्टर को अगर आप लोग पढ़िएगा तो आप लोग समझ पाइएगा। ऐसे हमें जहाँ तक जानकारी है इस चैप्टर के बारे में हम आपको बताते हैं कि राम के नाम के बिना ये जो जग में जो जन्म लिए हैं ये भी क्या है, बेकार है। इसी का ये चर्चा इसमें करता है। और इसके लेखक कौन है भैया, तो इसके लेखक हैं गुरु नानक जी। बिल्कुल, सिख जो होते हैं, सिख के गुरु गोविंद सिंह थे और उन्हीं के मतलब गुरु नानक थे। ठीक है, तो एक क्या है कि गुरु नानक वो भी सिख धर्म से बिलोंग करते थे, तो गुरु नानक जी इनके क्या है, लेखक है। राम नाम बिनु बिड़िए जग जनिमा। ठीक है, चलिए आगे के क्वेश्चन की ओर अगर बढ़ते हैं तो यहाँ पर आप सभी देख पा रहे होगा क्या कि प्रेम आयनी श्री राधिका। जी बिल्कुल, प्रेम आयनी श्री राधिका, ये भी चैप्टर का नाम है, काव्यखंड का दूसरा चैप्टर है प्रेम आयनी श्री राधिका। तो इस चैप्टर के लेखक कौन है भैया, तो आप सभी को हम बता दें कि इस चैप्टर के लेखक प्रेम आयनी, जैसे ही यहाँ पर आ रहा है क्या प्रेम आयनी, तो देख रहे हैं रश खान आ रहा है ना भैया, रश खान। तो इससे रिलेटेड कर सकते हैं कि प्रेम का जो आयन है, प्रेम का जो मौसम होता है, प्रेम के बारे में जो भी लिखता है वो क्या होता है, डूबा होता है प्रेम के रस में। इससे आपको यहाँ पे एक हिंट मिल जाता है क्या कि प्रेम के रस में डूबा हुआ है, इसलिए प्रेम आयनी श्री राधिका चैप्टर लिख पाए हैं। इसलिए रस में जो डूबा हुआ है वो है क्या है, रश खान साहब। चलिए, तो दूसरा नंबर आप लोग क्वेश्चन याद कर पाइएगा। तीसरा नंबर अगर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर देखिए क्या है, थर्ड नंबर क्वेश्चन में है कि अति सुधो स्नेह को मारा गया। जी बिल्कुल, अति सुधो स्नेह को मारा गया। इस चैप्टर के रचयिता है आपके घनानंद। कौन है, इस चैप्टर के जो रचयिता है आपके घनानंद साहब है। चलिए क्वेश्चन को आगे की ओर बढ़ाते हैं। देखिएगा क्या, स्वदेशी। जी बिल्कुल, अगर आप परदेशी सुने होइएगा, स्वदेशी नहीं सुने होइएगा। ठीक है, सुने भी होइएगा। परदेशी मतलब होता है क्या कि देश के बाहर जाता है उसको परदेशी कहते हैं, स्वदेशी मतलब अपने देश के। तो इस चैप्टर को लिखे हैं प्रेम घन ने। ठीक है, क्या लिखे हैं, इस चैप्टर को लिखे हैं प्रेम घन साहब ने। आगे की ओर अगर बढ़ते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें यहाँ पर तो आप सभी देख पा रहे होगा क्या कि 5वां नंबर जो क्वेश्चन आप लोगों के बीच है क्या है, भारत माता। जी बिल्कुल, हम ही लोग की यहाँ पे जो हम लोग के यहाँ पर जो क्या है, हम लोग के जिस धरती पर रहते हैं, जिस देश में रहते हैं, उन्हीं का नाम दिया हुआ है भारत माता। तो इसको लिखा है और इसके शीर्षक देने वालों को हम सैल्यूट करते हैं, जो इसको लिखे हैं और उसका जो शीर्षक दिए, क्या दिए, उसका शीर्षक भारत माता दिए, उनको हम सैल्यूट करते हैं, क्योंकि वो अपनी जन्मभूमि से कितना प्यार करते होंगे हमें ही मालूम है और उन्हें ही मालूम होगा। ठीक है, और आप सभी को भी अनुभव होगा कि भारत माँ के प्रति एक प्रेम दिखाना, कि उसके नाम पर ही, उनके नाम पर ही क्या कर देना, एक चैप्टर को लिख देना, एक काव्य को लिख देना, बहुत बड़ी बात होती है। तो ये लिखा है, इस चैप्टर को लिखे हैं सुमित्रा नंदन पंत। किसने लिखा है, तो इस चैप्टर को लिखा है सुमित्रा नंदन पंत। चलिए क्वेश्चन को आगे को बढ़ाते हैं। तो 6ठा नंबर अगर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर आप सभी देख पा रहे हो क्या कि जनतंत्र का जन्म क्या हुआ था, जनतंत्र का जन्म ये जो है रामधारी सिंह दिनकर लिखे थे। कौन लिखे थे भैया, तो जनतंत्र का जो जन्म है वो रामधारी सिंह दिनकर लिखे थे। अगर 7वां की बात करें, हिरोशिमा। जी बिल्कुल, हीरो की सीमाओं को हिरोशिमा नहीं कहते भैया, हिरोशिमा। आप इसके बारे में पढ़िएगा, जहाँ पे बमबारी हुआ था एक बार। ठीक है, एक बार नहीं देखा जाएगा तो अनेक बार हुआ था, हिरोशिमा। ठीक है, तो इसको किसने लिखा है, तो इसको लिखा है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यानंद आज्ञे। जी बिल्कुल, या फिर इनको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, सीधे आज्ञे भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इनको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग आज्ञे भी कहते हैं। और अगर आप बात करें कि अगर नहीं भैया कि आपको पूरा नाम इसको जानना है, इनका पूरा नाम जानना है, तो आप सभी जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं क्या कि इनका पूरा नाम आप लोग के बीच दिख रहा होगा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यानंद आज्ञे। ठीक है, इनको लोग आज्ञे के नाम से भी जानते हैं। चलिए, तो ये क्या हुआ, हिरोशिमा के रचयिता कौन है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यानंद, या फिर स ही वात्स्यानंद आज्ञे भी लिखा रहता है कहीं कहीं पे। चलिए, स ही से मतलब स से सच्चिदानंद, ही से हीरानंद। ठीक है, अब बात करें एक वृक्ष की हत्या। जी बिल्कुल, एक वृक्ष की जो हत्या है ये किसने लिखा था, तो कुंवर नारायण साहब ने लिखा था एक वृक्ष की हत्या। ये चैप्टर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप लोग जाइएगा, पढ़िएगा
और हम उम्मीद करेंगे कि आप लोगों के लिए हम क्या लेकर आएँ, एक सेशन लेकर आएँ जिसमें हम आपको इसका हिंदी अर्थ समझा सकें। चलिए, एक वृक्ष की हत्या कुंवर नारायण सिंह के बारे में है। चलिए अगर आगे की बात करते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें हम, तो यहाँ पर देख पा रहे होगा कि हमारी नींद, जी बिल्कुल हमारी नींद, जो आप लोग सोते हैं उसी को समझ में एक्सप्लेन करने की तो कोई जरूरत नहीं है। इसके लेखक हैं वीरेन डंगबाल। कौन है? इनके लेखक है हमारी नींद की जो हमारी नींद जो है काव्य है, इसके लेखक कौन है? वीरेन डंगबाल है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अक्षर ज्ञान, जी बिल्कुल अक्षर ज्ञान के रचयिता कौन है? तो अक्षर ज्ञान के जो ये आपका अक्षर ज्ञान के रचयिता है अनामिका जी है। कौन है? अनामिका जी है अक्षर ज्ञान की रचयिता। चलिए अगर आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पर आप सभी देख रहे कि लौट कर आऊंगा फिर, वापस आऊंगा गाना है बॉर्डर का, ठीक है, लेकिन लौट कर आऊंगा फिर ये है लिखा है जीवानंद दास ने लिखा है। किसने लिखा है? जीवानंद दास ने लिखा है। क्या? लौट कर आऊंगा चैप्टर जो है काव्य है आपका, लौट कर आऊंगा फिर, ये जो काव्य है किसने लिखा है? तो जीवानंद दास ने लिखा है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और सबसे आखिरी चैप्टर की अगर बात करते हैं, सबसे आखिरी काव्य की, तो वो है आपका क्या कि 12 नंबर का है आपका क्या भैया, मेरे बिना तुम प्रभु। जी बिल्कुल, मेरे बिना तुम प्रभु। कभी सुने होइएगा क्या कि मेरे बिना तुम प्रभु, मतलब प्रभु के बिना हम तो नहीं है कुछ, लेकिन मेरे बिना तुम प्रभु किसी चैप्टर, ये चैप्टर है, ये काव्य खंड है, काव्य खंड का एक चैप्टर है जिसको लिखा है रेनर मारिया रिल्के ने। किसने लिखा है? रेनर मारिया रिल्के ने लिखा है। किसने लिखा है भैया? तो रेनर मारिया रिल्के ने लिखा है। आप मेरे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, मेरे बिना तुम प्रभु, मेरे बिना तुम प्रभु। देखो यहाँ पे रे से शुरू हो रहा है ना, रे पे खत्म हो रहा है मेरे से, तो यहाँ से स्टार्ट हो गया रेनर मारिया। जी बिल्कुल, यहाँ पे देख रहे हो रे से रेनर मारिया रिल्के। समझ में आ रहा है? तो आप ट्रिक लगाना चाहें तो अपने से लगा सकते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ये क्वेश्चंस। यहाँ से अगर आप लोग ये पूरा का पूरा अगर काव्य खंड और गद्य खंड के अगर सभी को लिख लेते हैं आप लोग ना, ठीक है, तो आप लोग का गारंटी के साथ हम बोल रहे हैं क्या कि आपको लोग का 5 से 10 नंबर तक, 5 नंबर तक तो पूरा फिनिश हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चंस की संख्या बढ़ जाती है। 100 क्वेश्चंस आप लोग को ऑब्जेक्टिव में दिए जाएंगे, जिसमें से आपको नहीं लगता कि 5 ऑब्जेक्टिव शायद इसी से रहेंगे, तो रहेंगे ही रहेंगे। ये हम आपको लिख कर तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन हम आपसे वादा भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वादे हमेशा टूट जाते हैं। हम कोशिश करते हैं कि MCQ क्वेश्चंस आप लोगों के बीच लेकर आएँ और वही हम लेकर आते हैं। आप सभी का प्यार दुलार ऐसे ही मिलता रहा इस चैनल को, और इस चैनल को अगर आप लोग ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहिएगा तो ये शायद हम आप लोगों के लिए ऐसे वीडियोस और भी लेकर आ पाएँ। चलिए मैं प्रिंस राज विदा लेता हूँ, फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू और जय भारत।